तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे डेंसिटी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चों को पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप सभी से ये भी कहना चाहते हैं कि जो जो टॉपिक मैं पढ़ाते जा रहा हूं, आप सभी बच्चे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाते चले। लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन भी कराऊंगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है, मुझ पे भरोसा किया है, तो हम आपके भरोसे पे खरा उतरेंगे। अगर आपके कोई क्लासमेट हैं, उन्हें आप बता सकते हैं कि 4200 रुपए में और सब्जेक्ट की क्लासेस वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग, वीडियो, पीडीएफ, सब कुछ। तो चलिए अब ये भी बता दें, केमिस्ट्री की क्लास कोई लेना चाहता है तो 2100 रुपए में कोर्स मिलेगा। तो सीएल प्रकार की संरचना, कौन सी संरचना? सीएससीएल प्रकार। कह रहा है कि इसकी संरचना कैसी होती है? सीएससीएल टाइप स्ट्रक्चर। इस प्रकार की इस संरचना में सीएल आयन घन के कोना पर, सीएल आयन कहां होता है? घन के कोना पर, तथा सीएस प्लस आयन अंतः केंद्र पर उपस्थित होता है। इन दिस स्ट्रक्चर सीएल आयन आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड सीएस प्लस आयन प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। इसका मतलब यह होता है कि सीएससीएल की संरचना बीसीसी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सीएससीएल की संरचना, सीएससीएल की जो संरचना होती है, संरचना सीएससीएल की संरचना बीसीसी होती है। कैसी होती है स्टूडेंट? बीसीसी होती है। एक मिनट बाबू, एक मिनट। बीसीसी होती है। जो सीएससीएल की जो संरचना होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स? बीसीसी होती है। बीसीसी होती है। कह रहा है कि जो सीएससीएल है उसकी जो संरचना है वो बीसीसी जैसी होती है। मतलब सीएससीएल की संरचना किसके जैसी होती है? बीसीसी होती है। सीएससीएल की संरचना कैसी होती है? बीसीसी। मतलब सीएससीएल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अब कहता है कि सीएससीएल स्ट्रक्चर एज बीसीसी। CSCl स्ट्रक्चर एज कैसे होता है स्टूडेंट्स? एज BCC। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक। क्लियर? हाँ, कॉल कोई कर रहा था? हाँ जी बिल्कुल बाबू, वही तो लाना है। कोई बच्चे कॉल पे हैं, डाउट है आपको? ओके, चलिए डाउट नहीं है, ठीक है। सीएससीएल की संरचना कैसी होती है? बीसीसी। अब बीसीसी का मतलब आप सभी बच्चों को पढ़ाया गया है कि बीसीसी किसे कहते हैं? वैसे का कोशिका जिसमें अवयवी कण कोना के साथ साथ अंतः केंद्र में रहता है, उसे बीसीसी कहते हैं। दोज यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, उसे कहते हैं बीसीसी। कैसे? हाँ, कैसे पता चला कि बीसीसी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो दो चीजें होती हैं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है अंशु कुमारी। ये कैसे आइडिया लगा कि सर ये बीसीसी होगा? ये कैसे आइडिया लगा कि एनएसीएल का एफसीसी होगा? ये कैसे जाने? देखिए, दुनिया के अंदर दो चीजें हैं। एक चीजें होती हैं जो हम लोग बनाते हैं, और एक होता है जो प्रकृति बनाता है। जो प्रकृति बनाता है उसे हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग ये नहीं कह सकते कि क्यों है। ठीक है? हाँ, हम लोग जो प्रकृति में है उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके देखते हैं कि वो कैसा है। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे आदमी के कितने पैर होते हैं? 2। अब ये कैसे पता चला? तो ये हम लोगों ने क्या किया? ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया कि अधिकांशतः जितने भी आपको इंसान हैं उनके 2-2 पैर हैं। तो अब ये माइंड में सेट कर दिया गया कि इंसान के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। क्लियर? उसी तरीके से NaCl या CSCl ये हम लोग बनाते नहीं हैं। ये प्रकृति में नमक, जो नमक है ये प्रकृति बनाती है। हम लोग जब उस नमक को ध्यान से देखा गया, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जब देखा गया, तो पाया क्या गया कि उसका जो कण है वो कहां पे है? तो कोना पर Cl माइनस है। कोना पर उसके कणों को जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पाया गया कि जो Cl माइनस है, ऋण आयन, वो कोना पर है, और जो CS है प्लस वो अंतः केंद्र में, बॉडी के केंद्र में है।
तो लोगों ने इसका नाम रख दिया बीसीसी। क्या नाम रख दिया? बीसीसी। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है हम लोग देख कर बताते हैं। समझ में आई बातें? हम लोग कैसे बताते हैं फ्रेंड? देखकर। जैसे अगर कोई खरगोश है तो हम लोग कैसे कहेंगे कि खरगोश है? क्योंकि बचपन से हम लोगों को बताया गया कि अगर ऐसे कान हैं या ऐसे दिखेंगे, ऐसे आंख है, तो वो हो जाता है खरगोश। उसी तरीके से जब CaCl को या NaCl को जब देखा गया तो पाया गया कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जैसे नमक ले लिए, नमक का सूत्र NaCl, तो जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला कि जो सोडियम है वो कहां है? किनारे के मध्य बिंदु पर और अंतः केंद्र में है, और Cl कहां है? कोना और फलक के केंद्र में है। क्लियर? बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। ये क्या किया गया? ऑब्जर्व। मतलब हमने, किसी साइंटिस्ट ने पहली बार इन्होंने देखा, उसके चीजों को देखा कि CaCl कैसा है, उसके अंदर क्या क्या है। करें दिस स्ट्रक्चर Cl माइनस। अब BCC में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स Cl जो माइनस है वो किनारे के मध्य बिंदु और CS केंद्र में होता है। इस रचना में प्रत्येक आयन CS प्लस एवं Cl आयन की संख्या एक एक होती है। चलिए क्यों होती है, चलिए इस बात को हम समझाते हैं। हाँ जी, कर इस रचना में CS प्लस एवं Cl आयन की संख्या एक एक होती है। In this structure, Cl minus R present at the corner of the cube and CS plus ion present at the body center. आप सभी बच्चों को बताया गया है कि अब देखिए Cl कहां है? कोना पर। कोना पर परमाणु कितना? एक। जल्दी से कमेंट करिए, कोना पर परमाणु कितना? एक। स्टूडेंट्स, हाउ मेनी एटम एट कॉर्नर? कॉर्नर पे एटम कितना है स्टूडेंट्स? एक एटम। कॉर्नर पे एटम कितना? एक। तो कॉर्नर पे परमाणु की जो संख्या है, परमाणु की संख्या जो है कॉर्नर पे कितना होती है? एक। और CS कहां है? अंतः केंद्र में। अंतः केंद्र में परमाणु कितना? एटम कितना? 1। चलिए इसे फिगर के साथ हम समझाएंगे। नंबर ऑफ CS प्लस आयन अब कितना है, इसे फिगर पहले बनाते हैं और फिगर के साथ समझा के बताते हैं। पहले फिगर देखिए। इसका स्ट्रक्चर हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक समझने के लिए छोटा सा बना रहे हैं, ठीक है, एक समझने के लिए छोटा और एक बड़ा, दोनों बना के समझा रहे हैं। आप सभी बच्चे भी फिगर देखिए, मेन फिगर है। अगर फिगर समझ गए तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। मेन फिगर है, फिगर को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि CS जो है वो कहां है? कोना पर। देखिए मैंने कहां बना दिया? कोना पर। CS कहां है? कोना पर। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? CS कोना पर है। और जो Cl कहां है? कोना पर। और जो CS है वो अंतः केंद्र में है। कहां है? अंतः केंद्र में, ठीक है। अब अंतः केंद्र में जितने भी परमाणु हैं सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। देखिए ऐसे हैं, ये भी इससे मिला, ये भी इससे मिला, ठीक है, ये भी इससे मिला, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप लोग के ये बताए थे BCC स्ट्रक्चर। इसमें क्या होते हैं? परमाणु कोना से, प्रत्येक कोना से जुड़ा होता है ना, सब कोना जुड़ा हुआ है। इसे बताए थे BCC स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बताए थे फ्रेंड्स? BCC, याद है? वैसे का कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों से घिरे होते हैं। आप देखिए ये जो बाहर जो लिखे हैं ये Cl माइनस है, बाहर क्या है? माइनस। तो Cl माइनस कहां है? कोना पर है। कितना कोना होता है खुद बताइए आप लोग, कितना कोना? ये हो गया Cl माइनस, Cl माइनस। और जो बीच में है वो क्या है फ्रेंड्स? CS प्लस। वो क्या है? CS प्लस। मतलब यह स्ट्रक्चर कैसा है? CsCl की जो संरचना है, CsCl की संरचना, CsCl की जो संरचना है, CsCl की जो संरचना है फ्रेंड्स, CsCl की जो स्ट्रक्चर है ये कैसा दिखा? BCC। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ CsCl ये कैसा दिखा स्टूडेंट? BCC। कैसा है स्टूडेंट्स? BCC। BCC कैसे आइडिया लगा?
आप सभी बच्चों को पढ़ाया गया है वैसे का क्वेश्चन, बच्चे पढ़ाई करें। हाँ बाबू पढ़ाई कर ले, अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पहले समझिए, कह रहा है कि सीएससीएल की संरचना कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है। कह रहा है कि सीएससीएल किसी का संरचना बीसीसी होता है। बीसीसी का मतलब वैसे एक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोना के साथ साथ, कोना के साथ साथ फलक के कोना के साथ साथ अंतः केंद्र में होता है, इसे कहते हैं बीसीसी। समझ में आया? बीसीसी का मतलब वैसे यूनिट सेल जिसमें जो कण है वो कोना 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 के साथ साथ अंत केंद्र में है। अब जिसमें सीएस जो है, सीएस प्लस प्लस केंद्र में है और जो माइनस होता है स्टूडेंट्स बाहर होता है। आप सभी बच्चे जानते होंगे धनायन बीच में और ऋणायन, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, ऋणायन बाहर हो गए। इस तरीके से इसी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग 3D में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं मेरे साथ। आप बच्चे मेरे साथ 3D में स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं 3D में बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं 3D में बनाना चाहूं तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3D में स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे हर बार ये चीजें फिक्स है क्योंकि ये क्यूबिक है, ये सब में एक ही जैसा दिखेगा। ये जो बना रहे हैं ना, इस लगेगा सब एक ही जैसा है, लेकिन जो परमाणु बनाना है वो बताना है कहां कहां है। एक ही जैसा, ये लगेगा कि सब एक जैसा है। इसमें बदलाव कहां आ रहा है स्टूडेंट्स? जो एटम है, परमाणु, एटम। अब वन बाय वन पढ़ते चलते हैं। अब बताइए इसमें मैंने क्या बताया है कि जो प्लस है वो कहां पर है? कोना कोना। तो यही प्लस है, कोना कोना बनाइए। प्लस बनाना है कोना कोना, कोना कोना। कोना पे कौन है स्टूडेंट्स? सीएल माइनस, ये कोना पर है। कोना पे कौन है स्टूडेंट्स? सीएल माइनस। सीएल माइनस कहां है? कोना पर। हो गया कोना। अब कह रहा है कि सीएस प्लस कहां है? तो सीएस प्लस जो है वो अंतः केंद्र में है। कहां है? अंतः केंद्र में। अब सभी को आपस में मिला दीजिए, आपका स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। सभी को आप आपस में मिला दीजिए, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये मिला दिए, ये देख लीजिए। ये हो गया स्ट्रक्चर, है ना। तो आप खुद बताइए स्टूडेंट्स कि प्रत्येक जो कोना है कितने परमाणु से जुड़ा है। आप खुद से देखना है स्टूडेंट। अब आप खुद बताइए कि कौन परमाणु कितना से। ये हो गया Cl माइनस, जो आपका हरा रंग का दिख रहा है, ये Cl माइनस है। हरा रंग कौन सा है स्टूडेंट्स? Cl माइनस है, ये Cl माइनस हो गया। और जो स्टूडेंट्स आपको व्हाइट रंग का दिख रहा है ये कौन है? Cs प्लस है, Cs प्लस। अगर पेपर में जल्दी बनाना है शॉर्टकट तो ये बनाइएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स बड़ा बनाना है तो ये वाला बना दीजिएगा, CsCl स्ट्रक्चर। चलिए यहां चेक करिए कि प्रत्येक परमाणु, ये जो परमाणु है कितना परमाणु से जुड़ा है, मतलब जो सेंटर है कितना परमाणु से जुड़ा है। गिनिए आप लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो सेंटर है 8 परमाणु से जुड़ा है। इसी तरह Cl भी 8 एटम से जुड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? Cs प्लस आयन की संख्या, Cs प्लस आयन की संख्या कितना होगा? ध्यान से सुनेंगे। Cs है कहां? पहले चेक करिए, चेक करिए सभी को। Cs कहां है? Cs अंतः केंद्र में, और अंतः केंद्र में परमाणु की संख्या 1। Cs कहां है? अंतः केंद्र, अकेला है। तो Cs कहां है स्टूडेंट? Cs अंतः केंद्र में, और अंतः केंद्र में परमाणु की संख्या 1 होती है। तो अंतः केंद्र में परमाणु की संख्या 1 हो गया। इसका मतलब कि यहां पे आयन की संख्या कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1। Cs प्लस आयन की संख्या 1। Cl माइनस आयन की संख्या, Cl कहां है स्टूडेंट्स? ये भी 1।
क्लियर हुआ? अच्छे से देखिए, आप सभी बच्चों को पढ़ाया जा चुका है। CS प्लस, CS कहां है? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र में परमाणु की संख्या 1। Cl माइनस कहां है? कोना पर। कोना पे परमाणु की संख्या 1। कोना पर भी परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। क्लियर है? CSCl संरचना में CS आयन तथा Cl आयन एक दूसरे के 8 आयन से घिरे होते हैं, अतः CS प्लस एवं Cl माइनस की उप सहसंयोजन संख्या 8 होती है। इसमें प्रत्येक जो परमाणु है, जो आयन है, वो कितना से घिरे होते हैं? 8 से घिरे होते हैं। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 8:8 होता है। कितना होता है? 8:8। क्लियर हो गया? हाँ, सभी को मैं एक जगह लिखाऊंगा, पहले मैं पढ़ा लेता हूं, सारे पढ़ाने के बाद स्ट्रक्चर एक जगह ऑब्जेक्टिव में मैं लिख दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसान रहे। ठीक है? हाँ जी,